हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर 5.1 के कंटिन्यूएशन में आज हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर एग्जामिन करना विदाउट सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब हमें इसको बिना सॉल्व किए हुए, आप देखिए ये इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 है, मींस जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके सॉल्यूशन में हमें x की 2 वैल्यूज फाइंड आउट होंगी। दीज 2 वैल्यूज आर नोन एज रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आज के लेक्चर में हमें इन रूट्स की नेचर एग्जामिन करनी है विदाउट सॉल्विंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप देखिए इसको कैसे हम एग्जामिन करेंगे। हम एक वैल्यू फाइंड आउट करेंगे that is known as discriminant of given quadratic equation denoted by capital D, and this is equal to b square minus 4ac, where b is the coefficient of x, a is the coefficient of x square and c is the constant term। और इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को देखकर हम बताएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर क्या होगी। नेचर मींस जो रूट्स होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे, इक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे, रेशनल होंगे, इरेशनल होंगे। तो देखिए देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट के केसेस। अब देखिए जब हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac की, तो जब भी मैथ्स में हम कोई वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो 3 ही पॉसिबिलिटी होती हैं, या तो वो वैल्यू 0 मिलेगी, या फिर ग्रेटर देन 0 कोई पॉजिटिव नंबर मिलेगा, अदरवाइज लेस देन 0 कोई नेगेटिव नंबर मिलेगा। तो यही डिस्क्रिमिनेंट के साथ भी केसेस बनेंगे। तो केस फर्स्ट पहले कंसीडर करते हैं। इफ वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 0, जब हमने a b c की वैल्यूज इसमें पुट करके फाइंड आउट किया d, तो अगर वो हमें 0 मिलता है तो दिस इंप्लाइज दैट द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। केस सेकेंड, इफ d इज ग्रेटर देन 0 मीन्स कोई पॉजिटिव वैल्यू हमें मिली है, then the roots will be real but unequal। unequal के लिए एक और वर्ड यूज होता है distinct। and case third, if the value of d is less than 0 means कोई नेगेटिव नंबर हमें मिला है, then the roots will be imaginary एंड अनइक्वल, डिस्टिंक्ट। अब देखिए इसमें रियल, इक्वल, अनइक्वल, इन सब वर्ड से आप फैमिलियर हैं। रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, जितने भी नंबर्स आज तक हमने स्टडी किए हैं 1 2 3 4 -1 -2 0, कोई भी डेसिमल नंबर, कोई भी फ्रैक्शन, ये सब रियल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। इक्वल मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हमें 2 रूट्स मिलेंगे, तो अगर वो दोनों रूट्स इक्वल है, इक्वल मीन्स सपोज फर्स्ट रूट 2 है, सेकंड भी 2 है, देन दे आर सेड टू बी इक्वल। अनइक्वल, फर्स्ट रूट अगर 2 है, सेकंड रूट 4 है, देन दे आर सेड टू बी अनइक्वल और डिस्टिंक्ट। नया वर्ड जो इसमें इंट्रोड्यूस हुआ है दैट इज दिस इमेजिनरी। तो ये इमेजिनरी रूट्स क्या होते हैं, आइए इनको देखते हैं। इमेजिनरी नंबर्स की डिटेल्ड स्टडी आप करेंगे क्लास 11th में। अभी यहां पर देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 9 3। स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 है, क्योंकि अगर हम 2 का स्क्वायर करें तो वी विल गेट 4। स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3 बिकॉज द स्क्वायर ऑफ 3 इज 9। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि tell me the square root of -4, then what will be your answer? इसके लिए आपको एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना होगा जिसका स्क्वायर हमें -4 मिले। तो कैन यू इमेजिन एनी नंबर हुज स्क्वायर इज अ नेगेटिव नंबर? आप देखिए, अगर आप सोचते हैं कि हम -2 सेलेक्ट करें, तो जब हम -2 का स्क्वायर करेंगे
तो -2 मल्टीप्लाई बाय -2 यू विल गेट +4। आज तक हमने हमेशा यही देखा है कि किसी भी रियल नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, तो हमें एक पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। मीन्स वी कैन नॉट इमेजिन एनी नंबर हुज स्क्वायर इज -4। तो अंडर रूट -4 की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। दिस नंबर इज नोन एज इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर्स आर सिंपली एनी नेगेटिव नंबर अंडर द साइन ऑफ स्क्वायर रूट। आप अभी क्लास 10th के लिए इतना ही सफिशिएंट है। क्लास 11th में आप इसके ऊपर और ऑपरेशंस, एडिशन, इसका सब्ट्रैक्शन, ये सब सीखेंगे। अब देखिए, जब हम रियल नंबर्स की बात करते हैं तो रियल नंबर्स में एक और केस बनता है कि अगर कोई रियल नंबर है तो वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। अब जो हमारे रूट्स फाइंड आउट हुए हैं, हमारे रूट्स फाइंड आउट होंगे, वो रेशनल होंगे या इरेशनल, ये भी हम पता लगा सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू से। देखिए, इफ d इज ग्रेटर देन 0 है, मींस कोई पॉजिटिव नंबर है, तो पीछे हमने स्टडी किया है, देन द रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल, डिस्टिंक्ट। अब देखिए, इसी में एड ऑन होगा, इफ d इज ग्रेटर देन 0 एंड d इज ए परफेक्ट स्क्वायर, then the roots will be real, distinct and rational. And if d is greater than 0 and d is not a perfect square, then the roots will be real, unequal and irrational. इसको देखो, समराइज करते हैं। इफ d इज इक्वल टू 0, द रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। और इस केस में रेशनल रूट्स होंगे। जब भी इक्वल रूट्स आएंगे दे विल बी रेशनल। एंड इफ d इज 0, तो दो केस पॉसिबल होंगे कि d इज 0 एंड इज परफेक्ट स्क्वायर। पॉजिटिव नंबर आपको मिला है और परफेक्ट स्क्वायर है 25, 36, 49, then the roots will be real, unequal and rational. And if d is greater than 0 but not a perfect square, d की वैल्यू हमें एक पॉजिटिव तो मिली है लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, √39 है, √20 है, then the roots will be real, unequal and irrational. And if d is less than 0, then the roots are unequal and imaginary. ओके आप देखिए, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज 5th B। 2 टाइप्स के क्वेश्चन इसमें से फ्रेम होते हैं। फर्स्ट टाइप होगा, आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी और आपसे कहा जाएगा विदाउट सॉल्विंग दिस एग्जामिन द रूट्स ऑफ नेचर ऑफ दिस इक्वेशन। तो सिंपली हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू b² - 4ac, ABC की वैल्यू पुट करेंगे और D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि किस कैटेगरी में वो वैल्यू फिट होती है। उसके अकॉर्डिंग उसके रूट्स की नेचर हम डिफाइन कर देंगे। सेकेंड केस बनेगा कि आपको गिवन होगा रूट्स की नेचर ऑफ द रूट्स आपको गिवन होगी कि रूट्स इक्वल हैं, अनइक्वल हैं या इमेजिनरी हैं। कोई भी केस, जनरली इक्वल वाले के लिए गिवन होता है। और कोई एक इसमें अननोन क्वांटिटी होगी ABC में से और उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी। तो प्रोसेस उसके लिए भी सेम होगा। हम सिंपली डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और देख लेंगे कि किस केस में वो फिट बैठती है। उसके अकॉर्डिंग हम कंडीशन पुट करके अननोन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विदाउट सॉल्विंग कमेंट अपॉन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 7x² - 9x + 2 = 0 और हमें इसकी नेचर ऑफ द रूट्स डिफाइन करना है विदाउट सॉल्विंग दिस। तो हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ax² + bx + c = 0 ऑन कंपेयरिंग
Now the value of discriminant D, b square minus 4ac is equal to, put the values of a, b, c. You will get the value of D is 25. 25 means it is D is greater than 0 and perfect square. 25 is the square of 5. Then the roots will be, केस नंबर 2 में आ रहा है, रूट्स आर रियल, डिस्टिंक्ट एंड रेशनल. रूट्स आर रियल, डिस्टिंक्ट, आप डिस्टिंक्ट लिख सकते हैं, अनइक्वल लिख सकते हैं, एंड रेशनल. बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं. देखिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं. सेकंड पार्ट हमें गिवन है 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 4 और हमें रूट्स की नेचर डिटरमाइन करनी है. तो बिल्कुल सिमिलर टू पार्ट फर्स्ट. Value of D is 75, means D is greater than 0 but not perfect square, not a perfect square. अब देखते हैं ये हमारी टेबल के अकॉर्डिंग किस कैटेगरी में आता है. D is greater than 0 but not a perfect square means roots will be real, distinct and irrational. नेक्स्ट पार्ट. सबसे पहले कंपेयर करके ABC की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हम नेचर ऑफ द रूट्स डिटरमाइन करेंगे. D is 0. अब देखिए ये किस कैटेगरी में है. D is 0, then the roots are real and equal. Therefore roots are real and equal. Fourth part. In this part the value of D is 48, means D is a positive number greater than 0 and not a perfect square. टेबल में से देखिए, this is the third category. Roots will be real, distinct and irrational. पार्ट फिफ्थ. अब देखिए इसको कंपेयर करते वक्त आप कंफ्यूज मत होइएगा. A is 1, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, एंड B is equal to minus A. B is the coefficient of x and C is equal to constant term, that is minus B square. Now find the value of D. ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर. अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज पॉजिटिव, और बी स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा. तो अगर दो पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमेशा हमको एक पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा.
means in this part d is greater than 0 and it is not a perfect square, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर के लिए एक टर्म और चाहिए थी. दिस इज स्क्वायर ऑफ a, दिस इज स्क्वायर ऑफ 2b एंड एक टर्म और चाहिए थी हमें 2ab वाली. देखिए अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर हम ओपन करेंगे तो दैट विल बी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो ये दोनों स्क्वायर वाली टर्म तो इसमें है, लेकिन ये मिडिल वाली टर्म नहीं है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. d इज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. means the roots are real because d is greater than 0, unequal and irrational. Next part, last part of this question. Value of d is -8. -8 means less than 0. And if d is less than 0, then in last case, roots are imaginary and unequal. अब देखिए जब when d is less than 0 नेगेटिव नंबर होता है तो उस टाइम पर क्यों इमेजिनरी रूट्स हमें फाइंड आउट होते हैं, इसका रीजन भी आपको आगे जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, श्रीधराचार्य अप्लाई करेंगे तो इसका रीजन भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि व्हाई यू फाइंड द रूट्स इमेजिनरी व्हेन d इज लेस देन 0. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. 2013 में बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है. फाइंड द वैल्यू ऑफ p. जो सेकेंड टाइप मैंने क्वेश्चंस का आपके साथ डिस्कस किया था उस टाइप का ये क्वेश्चन है. The following quadratic equations have equal roots. तो फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है 4x स्क्वायर माइनस p माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. मैंने आपसे डिस्कस किया था प्रोसेस सेम होगा. सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. As the roots are equal means the value of discriminant will be 0. d is equal to 0 में ही equal roots हमें find होते हैं. तो since roots are equal, therefore the value of discriminant will be 0. b square minus 4ac is equal to 0. Now put the value of abc. b is minus p minus 2 4a is 4 and c is 1 is equal to 0. होल स्क्वायर ओपन करेंगे a माइनस बी के फॉर्मूले से. p स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4p माइनस 16 इज इक्वल टू 0. अब देखिए ये p में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फाइंड आउट हुई है. अब p की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी. क्लास 9th में आपको जाना पड़ेगा. हमें दो ऐसे इंटीजर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आए और सब्ट्रैक्ट करके 4 आए. सिंपली 6 and 2. of this quadratic equation is p minus 6 and p plus 2 is equal to 0. Now either p minus 6 is equal to 0 or p plus 2 is equal to 0. If p minus 6 is equal to 0, then p is equal to 6, and if p plus 2 is equal to 0, then p is equal to minus 2. Means values of p are 6 or 2. This is our answer. जो 2013 बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है इसका.
सेकेंड पार्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर पी माइनस 3x प्लस पी इज इक्वल टू 0। साथ ही हमें गिवन है कि इसके रूट्स इक्वल रूट्स हैं एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p। Factors are p minus 9 and p minus 1. Either p minus 9 is equal to 0 or p minus 1 is equal to 0. If p minus 9 is equal to 0, then the value of p is 9, and if p minus 1 is equal to 0, then the value of p is 1. Means p is equal to 9 or 1. या तो 9 है या तो ये फैक्टर 0 होगा या फिर ये फैक्टर 0 होगा, तभी इनका मल्टीप्लीकेशन 0 आएगा। तो मीन्स p की वैल्यू या तो 9 होगी या 1 होगी। p इज इक्वल टू 9 और 1। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, बोर्ड 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस n माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। सिमिलर टू क्वेश्चन 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है roots are equal. Since roots are equal, value of b square minus 4ac will be 0. Put the values of a, b, c. This is the answer of this question. Question number 4. Find the value of m if the following equation has equal roots. Similar to previous questions. m is equal to m minus 2, b is equal to minus 5 plus m, and c is equal to 16. Since roots are equal, value of b square minus 4ac is equal to 0. Now put the values of a, b, c. m minus 51 and m minus 3. Either m minus 51 is equal to 0 or m minus 3 is equal to 0. If m minus 51 is equal to 0, then m is equal to 51. And if m minus 3 is equal to 0, then m is equal to 3. Means values of m are 51 or 3. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंटिन्यूएशन में जब मैं आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सिखाऊंगी तो मैं आपको इजीएस्ट वे बताऊंगी इसके फैक्टर्स को फाइंड आउट करने का। क्वेश्चन नंबर 5 बोर्ड 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैज डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। इसमें इक्वल रूट्स नहीं गिवन है, रूट्स की जो नेचर है डिस्टिंक्ट और रियल गिवन है। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल। अब देखिए टेबल से आप देख सकते हैं कि व्हेन b स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स डिस्क्रिमिनेंट
is greater than 0, then we find the roots, then the roots will be distinct and real. Now put the value of ABC. दिस इज एन इनइक्वालिटी इन K, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में स्टडी की है. तो इनइक्वालिटी के जो मेथड्स हैं उसी से हम K की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. इनइक्वालिटी की डिटेल्ड स्टडी के लिए आप मेरे 4.1 से लेकर के 4.5 तक के लेक्चर्स देख सकते हैं. उसमें मैंने डिटेल्ड सॉल्यूशन आप इनइक्वालिटी का जो है वो एक्सप्लेन किया है. इनइक्वालिटी में अगर हम नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है. तो जैसे ही हम -12 से डिवाइड करेंगे इस इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा. यहां तक ये लेस देन था, अब ये ग्रेटर देन हो जाएगा. Means if K is less than 3, then the roots of this quadratic equation will be distinct and real. This is the solution of this question. और ये एक्सरसाइज 5th भी हमने कंप्लीट किए है. नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आगे के कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करेंगे और साथ ही एक्सरसाइज 5th C सॉल्व करेंगे. टिल देन गुड बाय, टेक केयर.